ज्यादा साड़ियां चढ़ाई जाती हैं, फिर बिकती हैं, थोक में बिकती हैं। आप लोगों को पता नहीं है, हम तो इस क्षेत्र में बहुत बचपन से हैं ना, इसलिए यहां कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं तो किसी से एक पाई पैसे की भी कल्पना नहीं करता हूं, चाहना नहीं करता हूं, जजमान से भी नहीं कि वो हमको दक्षिणा दे। यदि आपको कुछ दक्षिणा देने की मन है तो आप यहां से जाने के बाद एक काम जरूर करना। आपसे हम 15 मिनट की भीख मांग रहे हैं, 15 मिनट की, ज्यादा नहीं। आप 10 मिनट कोई सत साहित्य शास्त्र का स्वाध्याय करो, 10 मिनट अपने घर में। अगर पत्नी अनुकूल हो तो पत्नी को बैठा लो, बच्चे बैठना चाहे तो बच्चे, और कोई न बैठना चाहे तो अकेले। और उसके बाद 5 मिनट का संकीर्तन करो, 5 मिनट का, और उसके बाद सायंकाल का भोजन करो। आप ये 40 दिन करके देखना, आपके घर में शांति का संचार हो जाएगा। आज लोगों ने घर को धर्मशाला बना दिया है, होटल बना दिया है। आप जरा विचार करो, ऋषभदेव जी के वाक्य सुनो। ऋषभदेव जी कहते हैं, गुरुर न सस्यात् जननी न सास्यात्। वो गुरु गुरु नहीं है भैया। हरई शिष्य कर धन, शोक न हरई। हरई शिष्य कर धन, शोक न हरई। सो गुरु घोर नरक मा परई। आज जो माइकों से दीक्षा दे दी जाती है, जितने सेठ सेठानी मिले तुरंत मोड़ लो, क्योंकि दक्षिणा देते रहेंगे। और जब गुरु पूर्णिमा होगी तो खूब सामग्री लेकर आएंगे। जो गुरु शिष्य के शोक का हरण नहीं करता है, वो गुरु घोर नरक में जाता है। गुरु न सस्यात् जननी न सास्यात्। गुरु गुरु नहीं है, जननी जननी नहीं है। अरे नारायण, हमारे यहाँ तो ऐसी ऐसी माँ हुई है, मदालसा जैसी। वो लोरियां सुनाती थी, शुद्धो सी बुद्धो सी निरंजनो सी, संसार माया परिवर्जितो सी, संसार स्वप्नम तज मोह निद्राम, मदालसा वाचप वाच पुत्रम। आजकल तो हमारी माताएं बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती है। तुम चाहे भले मरो, चाहे तुम्हारी किडनी खराब हो जाए, चाहे तुम अंधे हो जाओ, किंतु हमको शांति दो। ये क्या मां कहलाने लायक है? जो मां अपने बच्चे को मोबाइल पकड़ाती है, वो मां नहीं, दुश्मन है। आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं, लेट्रिन के सीट में जितने बैक्टीरिया नहीं होते हैं, उससे ज्यादा बैक्टीरिया मोबाइल के स्क्रीन पर होते हैं। प्रकाश से खींच आते हैं, और जब बालक पास मिलाकर उनको चलाता है तो उसकी नासिका से, उसके मुख से वो बैक्टीरिया अंदर घुसकर सब अंगों को घायल करते हैं, रोगी करते हैं, मस्तिष्क में एक रोग पैदा कर देते हैं। आज बच्चे भोजन कर रहे हैं तो मोबाइल में है, लेटे हैं तो मोबाइल में है। वो बैठना नहीं महाराज सीखते, उसकी माँ उसको पहले उसको ये मरने की सामग्री पकड़ा देती है। बच्चों को बचपन से संस्कार वेदांत के देने चाहिए। भले न समझे, तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, नित्य हो, मुक्त हो, ये संस्कार उसके जीवन में खिलेंगे। भले आज नहीं तो जब समय बीतेगा। वो कहते ये सारे संबंध फीके झूठे हैं जो आपको मृत्यु से न छुड़वा दे। श्री ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम है भारत। पहले इस देश का नाम था अजनाब खंड। श्री भरत जी महाराज, जब आप लोग भ्रांति में, इस देश का नाम हिंदुस्तान नहीं है। ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान जो रटते हैं, ये तो पाकिस्तान वालों का दिया हुआ है, पड़ोसियों का। हम भारतीय हैं। इस देश का नाम भारत है, इंडिया भी नहीं है। इंडिया तो अंग्रेजों का दिया हुआ है।
हम स्वरूप से भारतीय हैं। इस देश का नाम भारत है। पहले इस देश का नाम अजनाभ खंड था। बाद में भरत जी को राज्य दे करके श्री ऋषभदेव जी महाराज वन में चले गए। कितनी बढ़िया जीवन शैली है। देखो, आज के समय, वैसे तो वेदांत की आवश्यकता सब समय थी, आज के समय ज्यादा है। पूछो क्यों? पहले तो बच्चे संस्कारवान होते थे। कम से कम आपकी अर्थी ले जाएंगे, जलाएंगे, विधि से मुंडन करवाएंगे, तिरही करेंगे, पिंडदान करेंगे, तो आपका पतन भी हो जाए तो कहीं न कहीं उनसे उत्थान हो जाएगा। किंतु आने वाली संतानों से अब इसकी आशा छोड़ दो। खोपड़ी तो मुड़वाते नहीं है, क्या संस्कार करेंगे? महाराज जी, एक माता जी ने हमको बताया, पंजाब की, उनके पति का देहावसान हो गया, तो फूल रखे थे, हरिद्वार ले जाने थे। साल भर बेटा ले ही नहीं गया। एक दिन माँ ने कहा, बेटा तुम जाते नहीं? बोले हमको छुट्टी नहीं मिलती। किसी ने कहा कि इसको पैसा दो तो चला जाएगा। तो माता जी ने उनको 21,000 रुपया दिए। माता जी ने बताया और कहा, बेटा ये जाकर हरिद्वार में फूल विसर्जित कराओ, पिता के संस्कार कराओ। कहा ठीक है, शनिवार को जाऊंगा। शनिवार चला गया, सोमवार के दिन आया और कहा, माता जी वहां पंडों ने कहा कि भोजन कराओ, सब कुछ कराओ, रुपया ज्यादा लग गया और चाहिए। 25,000 और ले लिए। एक दिन माता जी को स्वप्न आया कि हरिद्वार गया ही नहीं, कहीं जाकर नाले में फेंक आया। बोले नालायक को दे दिया, नाले में फेंक आया। तो माँ ने पूछा, क्यों रे? तो पिता की हड्डियां नाले में फेंक आया। बोले का किसने बताया तुमको? बोले तेरे पिता का स्वप्न आया था। तो कहता, बुढ़ा मर गया किंतु आदत नहीं गई। जितनी दूर यहां बताने आया था उतनी दूर हरिद्वार क्यों नहीं चला गया? जितनी दूर यहां बताने आया था उतनी दूर हरिद्वार क्यों नहीं चला गया? ये स्थिति है, ये कड़वी स्थिति है, और ये विदेशों की संस्कृति है। आप सबसे हमारी प्रार्थना है, आप बोधवान बनो। किसी के आश्रित मत रहो कि हमको कोई पिंडदान करेगा, कोई तर्पण करेगा। अब हम लोगों ने तो अपने तर्पण अपने आप कर लिए, पिंडदान भी कर लिया है, तर्पण भी कर लिया है। अब कहीं भी शरीर पूरा हो जाए, समाज को दुर्गंध लगे तो जला दे, दफना दे, जो करना हो सो करे। अब कर्तव्य कोई शेष नहीं रहा। बोधवान का शरीर कहीं भी पूरा हो जाए, उसका कोई कर्तव्य नहीं है। ऋषभदेव जी महाराज तो कर्नाटक के जंगलों में गए, आग लगी, जंगल में शरीर जलकर राख हो गया, कोई संस्कार नहीं। बाद में श्री भरत जी महाराज भी घर द्वार छोड़ करके नेपाल गए, गंडकी नदी के किनारे गायत्री की उपासना करते थे, किंतु भरत जी से थोड़ा प्रमाद हो गया। मैंने सभी टीकाएं देख करके आपको एक बात कहना चाहता हूं। मुझे लगा कि भरत के जीवन में कमी क्या थी? वैराग्य की? नहीं। भक्ति की? नहीं। ज्ञान की? नहीं। तो फिर पतन क्यों हुआ? उनके जीवन में यदि कोई अभाव था तो महाराज जी उनका कोई गुरु नहीं था। और जिसका गुरु हो, ध्यान रखना, गुरु का कभी मरण नहीं होता। गुरु तत्व है, शरीर ना भी रहे तो व्यापक तत्व है। कथा से आप सब परिचित हैं। हिरण के शावक से प्यार हुआ, मरण हुआ तो हिरण बन गए। किंतु कृष्ण का भजन था, इसलिए स्मरण रहा।
हिरण का शरीर छोड़ने के बाद आंगिरस गोत्रोत्पन्न ब्राह्मण के यहां जन्म लिए, बहुत विरक्त जीवन जिया और प्रेम की क्या महिमा है। भरत हिरण से प्रेम करते थे, हिरण भरत से प्रेम करता था। भरत मरकर हिरण बने और हिरण मरकर राजा बना, ये प्रेम का फल। रघुगण राजा बना। सत्संग का चाव। एक दिन संयोग से भरत ही कहार बने, उसके कहा तुम्हारी चिकित्सा करूंगा। जड़ भरत हंस पड़े, आज तक तो हमको किसी ने देखा नहीं है, तुम चिकित्सा क्या करोगे? कूद पड़ा, तुम कौन हो? ना हम विसंके सुरराज वज्रान, मैं इंद्र के वज्र से डरता नहीं हूं, यमराज के दंड से नहीं डरता हूं, यदि डरता हूं तो किसी ब्रह्म ज्ञानी का अपमान न हो जाए। कौन हो? क्या दिव्य संदेश दिया है श्री भरत ने, पढ़िएगा आप सब। और एक निवेदन करना चाहता हूं, श्रुतियों से बोध नहीं होता है। अगर श्रुतियां बोध कराती होती तो श्रुति नहीं कहती नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न बहु न श्रुतेन। तो कैसे होता है? हमारे श्री भरत जी कहते रहु गणई तपसा न याति न चेत जया निर्वपणाद गृहादवा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्येर बिना महत पाद रजोभिषेकम। जब तक किसी महद पुरुष के चरण रज से अपना अभिषेक न हो जाए। बोध बनाकर के, बाण बनाकर के भरत जी महाराज चले गए। बाद में भूगोल खगोल का वर्णन है, नरकों का वर्णन है। नरकों के भय से भयभीत होकर राजा परीक्षित ने कहा कि गलत कार्य, शास्त्र विरुद्ध कार्य अब तो नहीं करूंगा, किंतु जो किया है उससे कैसे छूटूंगा? प्रायश्चित से, मैं तो प्रायश्चित मन्ने कुंजर शौचवत। तब बताया कि भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिश दसहु। एक दिव्य ब्राह्मण की चर्चा है, बाद में पतित तो हो गया, जिसका नाम था अजामिल। संतों के कहने पर उसने अपने छोटे बालक का नाम नारायण रख दिया था, जिस नाम के कारण मरण के समय उसने नारायण को पुकारा और भगवान के पार्षद आ गए। दोनों की वार्ता है, इसमें नाम की महिमा बहुत गाई गई है। कैसे भी तुलसीदास जी महाराज की अंतिम रचना है, हमने संतों से सुना है, अल्प तो अवधि जीव तामे बहु सोच पोच करिवे को कहा कहा कीजिए पार ना पुराणन को वेदहु को अंत नाही वाणी है अनेक रस कौन कौन लीजिए काव्य की कला अनंत छंद को प्रबंध बहु राग है रसीले रस कौन कौन पीजिए 100 बातन की बात एक तुलसी बताए जात जन्म जो सुधारा चहो तो राम नाम लीजिए भर जन्म भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तरजनम यम दूता नाम राम रामेति गर्जनम भूंजत भव के बीज को सींचत धन सुख धाम डांटत यम के दूत को गरज कहो श्री राम। बाद में प्राचेतस दक्ष की कथा, तुष्टा ऋषि की कथा, नारायण कवच की महिमा, इंद्र से अपराध हुआ,
वृत्रासुर का प्राकट्य हुआ, जिसके कारण वृत्रासुर की भगवत स्तुति इतनी अद्भुत है। यहाँ बाद में मरुदगणों के प्राकट्य का वर्णन है। राजर्षि परीक्षित ने कहा, महाराज देवताओं में कोई सब विशेषताएं तो नहीं है, ये तो स्वार्थी हैं, किंतु भगवान देवताओं का पक्ष लेकर के दैत्यों का वध क्यों करते? हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भगवान देवताओं का पक्ष नहीं लेते, भगवान भक्त का पक्ष लेते हैं। यदि असुर भी भक्त हो तो भगवान उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। ये चर्चा राजसू यज्ञ में देवर्षि नारद जी महाराज के से पूछे जाने पर युधिष्ठिर के द्वारा की गई कि कैसे भी भगवान से आप जुड़ जाओ, कैसे भी, कामात, क्रोधात, भयात, स्नेहात, आप काम से भगवान से जुड़ जाओ तो काम बन जाएगा। गोपिया कामात, गोपियां कोई कृष्ण को भगवान नहीं मानती थी, सुंदर मानती थी। कंस भय से चिंतन करता था, शिशुपाल द्वेष से चिंतन करता था। आप किसी भी विधि से भगवान से जुड़ जाओ। बाद में बताया कि हिरण्याक्ष के मारे जाने पर हिरण्यकश्यप ने अपने परिवारी जनों को बड़ा दिव्य उपदेश दिया। बाद में स्वयं अजर अमर करने के लिए शरीर को तप करता है। ब्रह्मा के द्वारा तप महाराज उसको आशीर्वाद मिलता है, न जल में मरे, न थल में मरे, न घर में मरे, न बाहर मरे, न महाराज मनुष्य से मरे, न पशु से मरे। कई आशीर्वाद उससे माना, अस्त्र से न मरे, शस्त्र से न मरे। अब उसको लगा कि हम मरेंगे नहीं। आतताई दुराचारी वह बहुत अत्याचार करता है। ह्लाद, अनुलाद, संलाद और सबसे छोटे हैं प्रहलाद। कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा न वेदी जगदी दृशम। उनको लगता है किसी कृष्ण ग्रह ने पकड़ रखा है। एक दिन पिता ने पूछा, बेटा तुम क्या पढ़कर आए हो? बोले, अपना आत्म पतन देख करके हरि की शरण करना लेना चाहिए। पिता ने कुपित होकर फेंक दिया। गुरुकुल में कहा कि लगता है कोई हमारा दुश्मन इनको पढ़ाने आता है। महाराज समझाया, उस विद्या पढ़ाई, किंतु जब पूछा गया तो यही कहते हैं कि जीवन का यदि कल्याण चाहिए तो श्रवणम कीर्तनम विष्णो हो, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। किसी भी अस्त्र शस्त्र से प्रहलाद नहीं मरते। और प्रहलाद ने गुरुकुल के बच्चों को बहुत दिव्य संदेश दिया है। आप सब पठित है, मेरी आप सबसे प्रार्थना है, बच्चों को ही संस्कार देने चाहिए और बच्चों से ही क्रांति होती है। मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्ता सनो भवेत्। बेटी जवान हो जाए तो पिता को कभी अकेले एक बिस्तर में उसके साथ नहीं रहना चाहिए, और बेटा जवान हो जाए तो मां को नहीं रहना चाहिए। और ये डालडा संबंधों को तो दूर ही से प्रणाम है। ये गुरु बहन, गुरु भाई, ये सब डालडा संबंध है। ये सब मानी हुई बहन, ये सब डालडा संबंध है। बलवान इंद्रिय ग्राम, ये इंद्रियां बहुत बलवान हैं। विद्वान समपि कर्षति, ये विद्वानों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। बड़े बड़े संयमी पुरुषों की अपने ऊपर खींच लेती है। हमारे एक महात्मा हमको कहा करते थे बचपन में, बोले ये कबूतर होता ना, कबूतर, ये कंकड़ पत्थर खाता है। काकर पाथर खात जे उन्हें सतावत काम, काकर पाथर खात जे उन्हें सतावत काम, और हलवा पूड़ी जो छाने उनकी जाने राम।
और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि वृद्धावस्था आ गई है इसलिए काम नहीं आएगा। ये अपने को ठगना है। और कुछ नहीं तो आंखें सेकने का काम तो करते ही हैं। दूसरा काम न हो तो स्पर्श से काम करते। ये केवल भोग भोग नहीं है, स्पर्श का सुख, रस का सुख, गंध का सुख, कानों का शब्द का सुख। इसलिए संयम ही साधन है विषयों से बचने का, और कोई साधन नहीं है। जैसे सुना कि इसका 8वां गर्भ हमारा काल होगा, देवकी मां के बाल बहुत सुंदर थे, बड़े बड़े बाल थे घुटनों तक। अभी ब्याह करके निकली थी, महाराज पकड़कर खींच लिया, तलवार निकालकर गर्दन काटना चाहता था। वसुदेव ने हाथ से पकड़कर कहा, मित्र ये क्या कर रहे हो, अबला है, उचित नहीं है। बहुत समझाया और जब नहीं माना तो कहा कि आप चिंता मत करो, इससे तो भय नहीं है, गर्भ से भय मैं लाके दे दूंगा। सत्य विश्वास के कारण छोड़ दिया है नारायण। बाद में प्रथम बालक हुआ, दिया कीर्तिवंत, छोड़ दिया, नारद जी के कहने पर मार दिया। ऐसे क्रम से 6 बालक मारे गए। 7वें में हमारे दाऊ दादा आए। योग माया को कहा गया तुम इसको गर्भांतर करो, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, आशीर्वाद दिया गया। उसने गर्भांतर किया। अब जब गर्भ खाली हुआ तो जगन नियंता जगदीश्वर पर ब्रह्म परमेश्वर आए हैं। देवताओं ने स्तुति किया है, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य निहितम च सत्य। स्तुति करके चले गए तो अत सर्व गुणों पे तक काल परम शोभना। काल बड़ा शोभित था। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, रात्रि के 12 बजे शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रभु प्रकट हो गए। देवकी मैया ने, वसुदेव ने स्तुति की कि आप तो बालक बनकर आने वाले थे, पिता बनकर आए हैं। बोले अभी मैं बालक बनूंगा, इसलिए बताने आया इस रूप में कि आपने वृष्णि और सुतपा के रूप में तप किया था। जैसे मैं बालक बनूं मुझे गोकुल पहुंचा देना। बालक बने तो सूप में रख करके गोकुल की यात्रा हुई है। शेष ने सेवा की है, यमुना ने प्रणाम किया है, और वहां से जैसे कन्या लेकर के महाराज यहाँ आए, उसने रोना प्रारंभ किया। इन्होंने अपने शरीर पर सब बेनी हथकड़ी स्वीकार कर ली है, पहरेदार जग गए हैं। कंस ने आकर जैसे मारने का प्रयास किया, हुआ दिवंगता, आकाश में जाकर प्रकट होकर कहा तुझे कहीं मारने वाला प्रकट हो गया है। बाद में उसने गलती मांगी स्तुति करके, फिर योजना बनाने लगा। उसको योजना बनाने दीजिए, आप हमारे साथ गोकुल गांव की ओर चले। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ग्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता शुचि अलंकृता। ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्ति वाचन का पाठ किया है। जय जय श्री राधे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। जैसे स्वस्ति वाचन का पाठ किया और जात कर्म विधिवत किया गया है। ब्राह्मणों को जय जय श्री राधे। दक्षिणा दी है। देनो नाम न्यूते प्रादाद विप्रेभ्य सबलंकृते। जैसे ब्रजवासियों को पता चला है तो सब सज धज करके नंद भवन में बधाई देने के लिए आ गए हैं। आइए हम सब मिलकर के गोकुल गांव की ओर गमन करें। गोप गोपी बन करके नंद बाबा को हम सब मिलकर के खूब बधाई दे। आप सब गोपी बन करके कृष्ण के बधाई के में शामिल हो जाओ, गोप बन करके कृष्ण के उत्सव में शामिल हो जाओ। एक आध बधाई का हम सब लोग आनंद लेंगे। जय जय। आपको बाल चरित्र जो बहुत अद्भुत चरित्र है, भगवान का चरित्र है, आपके चित्त को कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एकमात्र
बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। आइए हम सब मिलकर के बधाई का आनंद लें। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और मैं क्षमा भी चाहता हूँ, बीच बीच में कई बार फ़ोन आने पर मुझे ये वीडियो बंद करनी पड़ती है, इसलिए मैं पुनः आपसे क्षमा चाहता हूँ। पर फिर भी प्रयास करता हूँ कि आपको किसी प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण की कथा श्रवण हम भी करें और आपको भी करवाएं। आज भगवान नंद नंदन